नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। कुंभ राशि मई 2020 ग्रहों की ऐसी स्थितियां जब बनती हैं जब ग्रह हमें शुभ संकेत देते हैं और यह संकेत हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शुभ करते हैं, मंगलकारी करते हैं। यह संकेत ग्रह बनाते हैं। इन संकेतों के पीछे ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इन संकेतों के माध्यम से हमें आसानी हो जाती है जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में। ये संकेत एक ऐसी रोशनी है जो हमें दिखाती है कि हमें किस रास्ते पे, किस वक्त में, किस तारीख पे चलकर लाभ हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ईश्वर हमें वो रास्ता दिखाते हैं इन संकेतों के माध्यम से जहां पर हमारी सफलता छुपी होती है, या इस रास्ते पर चल के सफलता शीघ्रता से मिल जाती है। तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, चलना भी पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा, लेकिन रास्ता आपका सही होगा, यानी आप सही दिशा में चल रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं। इस बात से निश्चिंत हो जाइए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 संकेत जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और इनका लाभ उठाकर मई 2020 के महीने में कुंभ राशि वाले कैसे सफल हो सकते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। शुभारंभ करते हैं वीडियो का। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान के बटन को दबा दें। तो आइए जानते हैं पहला संकेत हमें कब प्राप्त होगा। 1 से 8 मई के मध्य तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में बुध और सूर्य की युति होगी। बुध और सूर्य की युति अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है और वहां पर बुध और सूर्य स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मजबूत पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो यह समय अंतराल विशेष हो सकता है आपके लिए। आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, या फिर किसी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इन 8 दिनों में आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करके अपनी जो चीज़ें छूटी हुई थी उनको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर कुछ और ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई की तैयारी के लिए, किसी कंपटीशन के फॉर्म वगैरह भरने के लिए, या कोई ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए भी समय बहुत बढ़िया है, या कोई इंटरव्यू देने के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, जहां पर आप अपनी वाणी से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे, अपने ज्ञान को, अपनी एक्सपीरियंस को दिखा पाएंगे, और सामने वाले के हर प्रश्न का उत्तर सही और सटीक देकर एक बढ़िया अच्छे पैकेज पे नौकरी पा सकते हैं। तो इस समय अंतराल में व्यापार करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। आप मेहनत करने से रुके नहीं, आपकी बुद्धि जो है बहुत तेज होगी, ज्ञान बहुत तेज होगा। बुद्धि और ज्ञान के बल पर आप खूब पैसे बनाएंगे। महिलाओं के प्रति प्यार व सम्मान बढ़ेगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपके मित्रों की संख्या थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन अच्छे मित्र होंगे। आप सभी से प्रेम पूर्वक बात करेंगे। आपके अंदर विशेष आकर्षण होगा जिसे देखकर सामने वाला प्रभावित होगा, आपसे जुड़ना पसंद करेगा। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ होगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो स्कूल चलाते हो, कोचिंग चलाते हो, ऑनलाइन ट्यूटर हो, XYZ किसी भी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। अब सिर्फ टीचर मैथ या फिजिक्स या इंग्लिश का नहीं हो सकता है, टीचर कुछ भी सिखाने वाला हो सकता है। वो चाहे मार्केटिंग के गुण सिखाए, या हो सकता है वो फिल्मी दुनिया की एक्टिंग को सिखाए, तो वो भी टीचर है। तो जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत बेहतरीन रहेगा। जो भी लोग व्यवसाय या क्रिएटिव व्यवसाय से जुड़े हैं, समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी लोग वाणी संबंधित काम से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर संबंधी, तकनीक संबंधी काम से जुड़े हैं, तो बेहतरीन समय है। तो निश्चित तौर पे अगर आपके मन में पिछले दिनों कोई गड़बड़ चल रही थी कि क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं ये कहूँगा सब कुछ सामान्य रहेगा, सामान्य से बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा। चिंता मत करिएगा। दूसरा अवसर या संकेत जो आपको प्राप्त होगा वो शुक्र की कृपा से होगा। शुक्र मालव्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र 13 मई से वक्री भी हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, विलासिता पूर्ण
जीवन बिताने का मौका मिलेगा, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका आपको मिलने वाला है। आप नौकरी और व्यवसाय में जिस भी क्षेत्र में है, आपके आगे बढ़ने के संकेत आपको मिलते चले जाएंगे। यह संकेत आपको एक एक करके तरक्की दिलाता चला जाएगा और आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यापार, सिनेमा, होटल, एयरलाइंस जैसी लाइनों से जुड़े हुए लोग, फैशन की दुनिया से जुड़े हुए लोग या क्रिएटिव काम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, एक अच्छे वक्त का अनुभव करेंगे जिसमें पैसा, समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ होगा। तो मई के महीने में आप धनवान भी रहेंगे, समृद्धशाली भी रहेंगे और ऐश्वर्य के भी मालिक बनेंगे। सब चीजें भले ही एक नए रूप में आपके सामने आए, चीजें चाहे पहले जैसी ना रहे, अब नए तरीके से चीजें जुड़ जाएं, लेकिन आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेहतर रहेंगे। परिवर्तन या चेंजेस के लिए तैयार रहिए, लेकिन इस चीज में निश्चिंत रहिए कि आपके पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, वो जरूर होगा। तो कुछ चेंजेस के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। शुक्र आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में खूब लग्जरी, खूब खुशियां लेकर आने वाले हैं। आपके भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके नाम और काम की प्रसिद्धि भी बढ़िया रहने वाली है। बात करते हैं तीसरे अवसर की या तीसरे संकेत की, जो आपको प्राप्त होगा बुध और शुक्र की युति के कारण, यानी कि 9 से 24 मई के मध्य, जब महान योग श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। आपके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा। मई के महीने में आपका बुरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, जिस पर संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु का आशीर्वाद हो, वो कैसे किसी मुसीबत में कोई फंस सकता है। तो आपको वाहन, मकान, प्रॉपर्टी में निवेश करने के मौके मिलेंगे। पुरानी संपत्ति से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। अपनी स्किल्स को बेचकर, अपने अंदर के हुनर को बाहर निकाल कर कुछ बढ़िया व्यवसाय या अपने हुनर से रोजगार तलाशने का अवसर आपको मिल सकता है। तो ये बहुत ही शानदार है। हो सकता है कि आप नौकरी छोड़कर अपने अंदर की कला को बाहर निकालें और उसको व्यवसाय में अपना लें और फिर एक बड़ा नाम आपका हो जाए। यानी कि मैंने क्या कहा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन ऐसा होगा कि आप समझ लीजिए कि जो कल थे उससे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब इस परिवर्तन को स्वीकार करिए और अपने अंदर की जो कला है, जो गुण है, जिसको दबा के रखा हुआ था, उसको निकालिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है, क्या आविष्कार होता है आपके जीवन में। नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, मैं कहूँगा सब कुछ बढ़िया रहेगा। पिछले दिनों में जो बिगड़ी हुई हालत थी, जो डर था, वो अब सुधार की तरफ आगे बढ़ेगा। एक नए बदलाव के साथ आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके कर्मों का बढ़िया परिणाम आपको मिलने वाला है। फिल्मी दुनिया, टीवी, मीडिया, फैशन, कला, बाग बगीचों से जुड़ा हुआ काम बहुत बढ़िया रहेगा। छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी में जाना, यानी कि छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में जाना अब आसान हो जाएगा और छोटे घर से बड़े घर में जाना भी आसान हो जाएगा और छोटे शहर से बड़े शहर में भी जाना आसान हो जाएगा। तो तरक्की हर जगह पे जुड़ी हुई है। छोटी कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी में जाना, छोटे शहर से बड़े शहर में जाना, ये सब कुछ संभव है और मांगलिक कार्य भी होंगे। एक और चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ लोग नौकरी को छोड़कर, जैसे मैंने कहा, अपनी कला, अपने अनुभव और अपनी जो विशेषता है उसके साथ व्यापार में उतरेंगे। तो वो बड़ा शहर छोड़कर हो सकता है अपने जन्म स्थान या पैतृक स्थान में जाकर व्यवसाय को शुरू करें और बहुत बड़ी तरक्की पाए। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो बात करते हैं चौथे संकेत की। शनिदेव 11 मई और गुरुदेव जो है 14 मई को वक्री होंगे। आपके लिए 14 से 31 मई का वक्त बढ़िया होगा। आपका जीवन गुरुदेव की कृपा से और शनिदेव की कृपा से बहुत बढ़िया चलेगा। यहाँ पर ख्याल बस इतना रखना है कि आप जल्दबाजी ना दिखाएं। गुरु वृद्ध ग्रह हैं, शनि धीमी गति से चलते हैं, तो आपको भी सोच समझकर धीरे धीरे चलकर परिणाम प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। अगर आप धैर्य से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आप देश विदेश में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण शानदार तरीके से करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेंगे, अच्छे सलाहकार होंगे, आपकी सलाह से किसी की जिंदगी बन जाएगी। आपकी जिंदगी के जो अनुभव हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। आप
नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उसमें तरक्की देंगे ये दोनों ग्रह। इसके साथ साथ शुक्र ने कुछ दिया, बुध ने कुछ दिया, सूर्य ने कुछ दिया, तो जो कुछ आपको गेन हुआ है उसमें बढ़ोतरी करेंगे ये दोनों ग्रह मिलकर, और आपको धीरे धीरे कदम फूक फूक कर आगे बढ़वाएंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप मंजिल तक पहुंचे। तो जरूरी नहीं है कि सभी ग्रह आपको सब कुछ दें, कुछ ग्रह सपोर्ट करते हैं, जो मिल गया है उसमें सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ाने में। तो बस समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति और शनि की कृपा से धीरे धीरे जो भी काम आप कर रहे हैं वो और बेहतर होता चला जाएगा। और धैर्य के साथ अपने फैसलों पर टिके रहें, धैर्य के साथ फैसले लें, समझदारी से फैसले लें और बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएं। इतना कर लीजिएगा, आपको शनिदेव और गुरुदेव वाकई में एक कमाल का इंसान और एक सफल इंसान बना देंगे। बात करते हैं पांचवें संकेत की। पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 16 और 17 मई को, जब मंगल और चंद्रमा एक साथ होंगे। आपके पास इन 2 तारीखों में बहुत ही अधिक धन संपत्ति कमाने का योग मिलेगा, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो किसी और अन्य तरीके से हो। तो यहाँ पर महाभाग्य योग का भी निर्माण होगा। भाग्य का फुल सपोर्ट आपकी मेहनत के साथ जुड़ जाएगा। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, बुद्धिमान होंगे, मेहनत से धन कमाएंगे और धन कमाने के रास्तों को खोलते चले जाएंगे। जो बंद दरवाजे हैं उनको भी आप अपनी मेहनत से खोल लेंगे। दूसरों की सहायता करेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्रोध नहीं करना है और माता जी के आशीर्वाद से सभी काम करने हैं। आप अगर इन 2 तारीखों में धनवान बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर बनिए, समझदारी से बनिए, जल्दबाजी से शॉर्टकट अपनाकर देखा देखी किसी को कोई काम करके मत बनिए। बस अपनी बुद्धि को लगाइए, दिमाग को लगाइए, अपने अनुभव को लगाइए। और ये जो तारीखें हैं मात्र 2 दिन हैं, लेकिन 2 दिन में इतनी खुशियां मिल जाएंगी कि जिसकी कल्पना भी आपने ना की हो। महाभाग्य योग का निर्माण होना भाग्य के दरवाजे खोल देने के बराबर है। तो बस ये 5 संकेत आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता लेकर आएंगे। मैं बस यही कहूँगा, ये एक ऐसी टॉर्च है, जैसे ही इसका बटन आप जलाएंगे अंधकार में प्रकाश दिखाई पड़ेगा, और प्रकाश जब दिखाई पड़ता है तो फिर हमें रास्ता दिखता है आगे बढ़ने का। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित तौर पे हमारी होती है। तो मनोबल को ऊपर बना के रखिएगा, अपने साहस को ऊपर बना के रखिएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है। अगर आप ये सोच अपने दिमाग में ले आएंगे तो आप निश्चित ही दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले महिला पुरुष होंगे। तो आप ये कसम खाइए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आप अपने से बेहतर किसी को होने भी नहीं देंगे। और लेकिन, और के साथ में लेकिन भी है कि किसी का नुकसान नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशियों का गला नहीं घोटेंगे। तो कुछ नियम कानून के साथ आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे मई महीना आपको इन संकेतों के माध्यम से ईश्वर की कृपा से सफलता के शीर्ष पर लेकर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।